बड़े जो खुलासे सामने आए हैं दीपक जी, एक एक करके मैं अपने दर्शकों के सामने रख देती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो बड़ी बातें हैं वो एक बार जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के जो टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन है यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों के बीच ईगो रहता है। ये सबसे बड़ा एडमिशन है चेतन शर्मा का कि ईगो क्लैश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जो कि हमने देखा है पब्लिकली जो उनका स्टैंड रहता है। चीफ सेलेक्टर ने तो यहां तक कहा कि रोहित शर्मा उन्हें यानी कि चेतन शर्मा से फोन पर आधे आधे घंटे बात करते हैं, और उनकी बातों से यह भी साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या यानी कि T20 टीम के जो अब कैप्टन है वो चेतन शर्मा के घर हाजिरी लगाते हैं। तो दीपक जी, ये चेतन शर्मा जो है अपनी पावर को बोस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास तो तमाम बड़े खिलाड़ी आते हैं, और जो दो कैंप की हम बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, टीम इंडिया बटी हुई है उसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि इन तमाम खुलासों के बाद अब बीसीसीआई क्या करती है, और अब देखते हैं अगला खुलासा। टीम इंडिया में पिछले कुछ समय में एक नया ट्रेंड आपने देखना होगा। वो ट्रेंड है आराम का, जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया जाता है। वैसे गांधी जी ने कहा था आराम हराम। उस आराम के बारे में ना बहुत कंट्रोवर्सी आई है दीपक जी, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। लेकिन पहले जो ये डिस्कशन सामने आया है, ये जो खुलासे सामने आए हैं, सौमित्र बोस एक और वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, साथ ही शेखर लूथरा, राहुल बैनर्जी और जसविंदर सिद्धू तो है ही। तो सौमित्र, क्योंकि आप अभी अभी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, मैं पहला सवाल आपसे ही पूछ लेती हूँ। ये जो दो कैंप की बात थी, ये जग जाहिर बात है आज चीफ सेलेक्टर के खुद के मुंह से लोगों ने सुन ली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली दो कैंप लेकर चलते हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट का भविष्य क्या है, और ये क्यों एज ए चीफ सेलेक्टर उन्होंने अलाउ किया? उनकी नाक के नीचे ही चल रहा था ये सब। देखिए, ये पॉलिटिक्स और डिवीजन ये नई बात नहीं है। जब से इंडियन क्रिकेट खेल रहा है 1920s 30s से, तब से है। इट इज नथिंग न्यू। पहले तो हमने जब तक हमने क्रिकेट कवर किया तब से गावस्कर वर्सेस कपिल, उससे पहले लाला मुन्नाथ का प्रॉब्लम, बिजी का प्रॉब्लम। इंडियन क्रिकेट में ऐसा कंट्रोवर्सी आज से नहीं है, 1930 से है। तो ये नई कोई बात नहीं है। हमेशा आप ये चीज जो हम इंडियन में बोल रहे हैं, ये सारा दुनिया में है, सारा दुनिया में है। आप वर्ल्ड कप फुटबॉल में आप देखा ना, रोनाल्डो को कैसे कोच ने बैठा दिया था। वो ईगो नहीं है, मगर कुछ डिसीजंस है जो स्पोर्टिंग रीजंस के, क्रिकेटिंग रीजंस के लिए लिया जाता है। जैसे आपने कहा कि ईगो तो सबके पास है। तो सौमित्र, इसमें चीफ सेलेक्टर का कुछ फायदा होता है क्या? ये जो अगर कैंप में बढ़ जाते हैं तो उसमें उनका रोल क्या रहता है और उनको फायदा क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, वो तो उसका काम है टीम सेलेक्ट करना। हम एक चीज इसके बाद नहीं कर रहे कि इसको पूरा मैनेज करने का जो दायित्व है ये राहुल द्रविड़ के ऊपर है, कोच के ऊपर है। इसलिए राहुल द्रविड़ को कोच चुना जाता है, इसलिए रवि शास्त्री को कोच चुना जाता है, हेड कोच माना जाता है कि ये टीम का मैनेजमेंट तो चीफ सेलेक्टर नहीं कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट सिर्फ हेड कोच कर सकते हैं उसके स्टाफ के साथ। तो ये हमारा बोलना ठीक नहीं है कि चीफ सेलेक्टर का काम क्या है। चीफ सेलेक्टर का काम है टीम सेलेक्ट करना। ठीक है, वो क्या। लेकिन पब्लिक डोमेन में दीपक जी ने ये बात तो रख दी कि ऐसा है, ये फैक्ट है। बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ईगो एक शाश्वत सच है, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि इसी ईगो के चलते बर्बादी भी आती है। जब आप ईगो के हिसाब से काम करने लगते हैं तो शायद आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। क्या कहेंगे शेखर? नहीं ले सकते। आप इंग्लैंड क्रिकेट में देखिए, एलेक्स कुक और केविन पीटरसन के बाद, विवाद के बाद उसका डाउनफॉल हुआ है। मगर इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ी बात है कि इतना हमारे पास बैकअप प्लेयर्स है, स्ट्रेंथ है कि ये हमको कभी कमी नहीं दिखता है। हमारे पास इतना बैकअप प्लेयर, और अहम मौके पर टीम्स विल कंबाइन टू प्ले टुगेदर। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन का काम है कप्तान से बात करना, टीम के प्लेयरों से बात करना। अगर एक चीफ सेलेक्टर का रोल सिर्फ ये नहीं है कि टीम सेलेक्ट की, एक पर्ची पकड़ाई और चले गए। जो ये गांगुली वाला विवाद था, चेतन ने बड़े कन्वीनियंटली बोल दिया कि वो झूठ बोल रहे थे। बट झूठ क्यों बोले? क्योंकि आप फेल हुए थे अपनी ड्यूटी में। ये काम चेतन का था कप्तान को बताना कि ये हमारी थॉट प्रोसेस है, हम आपको नहीं चाहते, या व्हाइट बॉल में हम डिफरेंट करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में अलग। उसमें आप फेल हुए। जब बीसीसीआई की कंट्रोवर्सी हुई, जो विराट को बड़ा किसने बनाया? विनोद राय ने, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड थे। उन्होंने विराट को कुंबले कंट्रोवर्सी में इतना बड़ा बना दिया कि कुंबले जैसे प्लेयर को कहते हैं गाली गलौच हुई। ये नहीं हुए कि डिस्कशन हुई और लड़ाई हुई, गाली गलौच हुई। उसके बाद उन्होंने विराट की साइड ली और कुंबले को साइड कर दिया। तो उस प्रकरण से विराट कोहली बिगर देन द गेम बन गए। तो जब विराट कोहली बड़े बने तो चेतन जैसों को तो मानते ही कुछ नहीं थे। एक मैंने स्टोरी की थी, अगर आपको देखें आप ध्यान से,
कि कैसे इंग्लैंड में जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, चेतन शर्मा नए नए कप्तान बने थे, कैसे उन्होंने टीम वहां पर कप्तान को फोन किया, उन्होंने वो बेबी सिटिंग कर रहे थे, इनसे बात करने को मना कर दिया। और मैं आई स्टैंड बाय माई स्टोरी, मुझे मालूम है क्या हुआ था, क्योंकि अंदर से ही किसी ने खबर दी थी, ऑब्वियस है। तो ऐसे में जब आप फेल होते हैं तो आपने क्या कन्वीनियंटली प्रेसिडेंट की साइड ली, उसका फायदा क्या हुआ? क्योंकि जब आप बोर्ड की साइड रहते हो तो 2 या 3 महीने पहले एग्जैक्टली जब सैक हुआ था पूरा क्रिकेट चयन करता, जब सारे सैक हुए थे, सबको मालूम था कोई भी वापस नहीं आएगा, या तो आई वॉश थी। उसके थोड़े दिन बाद ही मुझे खबर आई कि जी ये तो दोबारा वापस आने वाले हैं। तो कन्वीनियंटली आप सैक भी हुए, जिनको बाहर करना था बाहर किया, और वो ही चेतन शर्मा वापस आए। वो ही इसलिए क्यों? क्योंकि आप बोर्ड के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जसविंदर, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं चेतन शर्मा खुद को भी कॉन्ट्राडिक्ट करते नजर आ रहे हैं, और कोई ऐसी चालबाजी, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आती है कि विराट कोहली को हटाने के लिए आपने बोला कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमें अलग अलग कैप्टन चाहिए, लेकिन सेम चीज आपने अप्लाई रोहित शर्मा के साथ क्यों नहीं की? क्या बदल गया विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी तक आते आते? क्योंकि चीफ सिलेक्टर बोल रहा है कि इसको जो सौरव गांगुली ने मुझसे पूछा था, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने जो चीफ सिलेक्टर का डिसीजन तो चीफ सिलेक्टर ने करना ना, किसी कप्तान को हटा नहीं करना। ये प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था, वो सच है झूठ है उसमें नहीं जाने का। विराट कोहली ने झूठ बोला या किसने, सौरव गांगुली ने झूठ बोला, वो उस पर आप हट जाइए। चीफ सिलेक्टर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ने झूठ नहीं बोला। प्रेसिडेंट का रोल कहाँ से आता है, मेरे को ये समझना है कि ये चीफ सिलेक्टर तो आप है ना भैया, आप बताइए ना इसको रखना है या नहीं रखना है, या आपने बाहर करना नहीं करना था। ये आदमी अभी जो बोल रहा है आपको स्टिंग ऑपरेशन में जो भी है, मुझे मालूम नहीं कितना, लेकिन सिलेक्शन तो कैप्टन्स का, प्लेयर्स का सिलेक्टर्स करते हैं। सिलेक्टर्स बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ने उसको बोला था कि वो कैप्टन रहेगा या नहीं रहेगा। मुझको सिर्फ ये समझना है कि ये सिलेक्टर प्रेसिडेंट का सिलेक्टर है या प्लेयर का सिलेक्टर है। ठीक है, राहुल प्रेसिडेंट का सिलेक्टर था इसलिए वापस आएगा। आप एक चीज समझिए इस बात। यू फेवर मी, आई फेवर यू। हाँ, आई फेवर। राहुल, आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि जो चेतन ने कहा है सब्सटेंस? सबसे पहले दीपक ये याद रखना ज़रूरी है कि वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स क्रिकेटर जब टीम में आता है वो हल्का सा मीडिया मैनिपुलेशन सीखता है सबसे पहले। पर्टिकुलरली जैसे वो सीनियरिटी बढ़ती जाती है, वो कप्तानी की तरफ बढ़ते हैं, कप्तान बन जाते हैं जब, तो मीडिया को किस तरह हल्का थोड़ा सा हिंट देना, कभी कभी क्वेश्चंस प्लांट करना, ओपिनियन बनाना। अब तो खैर वो जमाना निकल गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो आप जैसे हमने देखा विराट just jumped the queue and spoke directly to the camera saying that ye wo. So in all of this, I think Chetan is trying to project himself as a person who is more important than he actually is. ठीक है, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी।